Standard 10, subject SS, chapter 7, Cultural Heritage of India, Traditional Handicraft and Fine Arts. उसमें आज के दो टॉपिक है जरी वर्क एंड मेटल वर्क. Let's begin. जरी वर्क is seen in India since ancient time. अलग-अलग जो आर्ट हमने देखे हैंडीक्राफ्ट के, वैसे ही ये जरी का जो काम है वर्क वो भारत में पहले के जमाने से ही होता है. Golden and silver threads are woven with cloths. अब इसमें होता क्या है जरी वर्क, तो कि गोल्ड और सिल्वर के जो थ्रेड्स आते हैं यानी कि धागे, उनको क्लोथ्स के अंदर इस तरह से बुना जाता है ताकि वो दिखे और उनकी चमक जो है वो दिखाई दे. इवन उसके बाद दूसरी कौन सी मेथड है जरी वर्क के अंदर? Embroidery is done with gold and silver threads to decorate the clothes. अब सिर्फ गोल्ड और सिल्वर के जो थ्रेड्स है उन्हें सिर्फ बुना ही नहीं जाता है, लेकिन उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी का काम भी किया जाता है. गोल्ड और सिल्वर के जो थ्रेड्स होते हैं उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी का काम किया जाता है ताकि क्लोथ्स को और ज्यादा डेकोरेटिव किया जा सके, यानी उसको और ज्यादा ब्यूटीफाई कर सके. अब एम्ब्रॉयडरी का तो आपको पता ही है कि कोई भी क्लोथ्स हो उसके ऊपर उसको और ज्यादा अच्छा बनाने का काम उसे कहते हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क. अब ये जो जरी वर्क का उद्योग है वो सबसे बेस्ट प्लेस उसके लिए सूरत है. इज अ प्रोमिनेंट प्लेस फॉर जरी वर्क. पूरे इंडिया में सूरत में सबसे ज्यादा जरी वर्क का काम होता है. Knitting and embroidery of Zardosi work have a unique beauty. अब knitting करना यानी कि बुनना और embroidery करना यानी कि कोई भी क्लोथ्स हो उसके ऊपर डिजाइन बनाकर उसको और ज्यादा ब्यूटीफाई करना, वही जरदोसी वर्क यानी कि जरी वर्क की एक अलग खासियत है. Even artisans of Surat could make beautiful dresses like sari, panetar, gharchola, etc. bordered with जरी needed. अब सूरत के जो कारीगर है वो अलग-अलग जो ब्यूटीफुल ड्रेसेस आ रहे हैं जैसे कि साड़ी, घरचोला या फिर पानेतर, उसके ऊपर जरी वर्क करते हैं और जरूर पड़ने पर उसकी जो बॉर्डर आती है उसके ऊपर भी जरी वर्क करते हैं. अब दूसरा हैंडीक्राफ्ट आर्ट है मेटल वर्क. मेटल वर्क में हमें यहाँ पे एनग्रेविंग देखना है, यानी कि कोई मेटल का पीस उसके ऊपर डिजाइन बनाना, एनग्रेव करके थोड़ा सा कोतर. So metal work is also a very old form of art of India. अब metal work वो भी भारत का पुराना एक आर्ट है. जैसे अलग-अलग आर्ट है जरी वर्क, एम्ब्रॉयडरी, डायमंड, बीड एक्सेट्रा, वैसे मेटल पे भी एनग्रेविंग होता था पहले के जमाने से. अब metal age began and developed after stone age. मेटल एज जो है उसकी शुरुआत हुई और फिर मेटल एज का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन कब हुआ? आफ्टर स्टोन एज. जब प्रिमिटिव मैन रहते थे इंडिया में तब वो स्टोन का इस्तेमाल ज्यादा करते थे, अलग-अलग चीजें वेपन्स स्टोन से बनाते थे. लेकिन धीरे-धीरे से इंसानों को पता चला कि जमीन में से कोई चीज मिलती है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं. फिर स्टोन एज के बाद कौन सी एज आई? मेटल एज. वो शुरू हुई और इवन डेवलप हुई. The artisans of Lothal made different weapons like sickle, drill, curved saw and needle, etc. अब जो आर्टिस्ट थे लोथल के, पुरानी संस्कृति है, शहर है गुजरात के अंदर आया हुआ, तो वहां के कारीगर सिक्कल बनाते थे, ड्रिल बनाते थे, इवन नीडल और उसके अलावा अलग-अलग कई सारी चीजें भी बनाते थे. अब वो विथ कॉपर एंड ब्रॉन्ज ये सब वेपन्स बनाने में वो कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे. मोreover they prepared utensils, idols and pots. वो सिर्फ वेपन नहीं बनाते थे, वो लोग यूटेंसिल्स भी बनाते थे ताकि घर में कुछ काम आए, आइडल्स बनाते थे यानी कि वो पूजा प्रार्थना भी करते होंगे, और इवन पोट्स भी बनाते थे ताकि वो कुछ चीजें स्टोर कर सके. आर्म्स एंड एम्युनिशंस फॉर वॉर्स were made up of metal. उस जमाने में जनरली युद्ध हुआ करते थे तब जो शस्त्र बनाते वो मेटल में से बनाते थे, और इवन एम्युनिशन शस्त्रागार होते थे वो भी मेटल से ही बनाए जाते. अब अलग-अलग मेटल के हम इस्तेमाल देखते हैं.
गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स बनाने में होता था। कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स एंड आइडल्स। कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होता था यूटेंसिल्स और आइडल्स बनाने में, और आयरन का इस्तेमाल होता था अलग अलग इंस्ट्रूमेंट और वेपन बनाने में। आज की वीडियो में से इतना ही। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट एसएस चैप्टर 2 कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स। और दो फाइन आर्ट्स और ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट के बारे में यहाँ पे, इसके बाद और दो हैंडीक्राफ्ट की बात होगी, फिर आएगा फाइन आर्ट्स का टर्न। तो पहला है वुडन आर्ट। मैन, ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर। अब इंसान, ट्रीज और जो फॉरेस्ट है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंसान जो है उसकी पूरी लाइफ ट्रीज पे डिपेंड है। इनिशियली वुड वाज यूज्ड एज अ फायरवुड। शुरुआत में वुड का इस्तेमाल फायरवुड के तौर पे होता है, यानी कि जो वुड होता है उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अग्नि प्रज्वलित करने में होता था और शायद खाना पकाने में करते थे। लेकिन लेटर बाद में धीरे धीरे से इंसान को पता चलता है कि इसका हम अलग इस्तेमाल भी कर सकते हैं, फिर वुड का इस्तेमाल होने लगा। Later on, for making weapons, construction of buildings and other construction work, बाद में उनको पता चलता है फिर वुड का इस्तेमाल वेपन बनाने में किया जाता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में हमें देखने को मिलता है कि कई बार कई बिल्डिंग जो है वो वुड से बनाई जाती है, डोर, चेयर, विंडो एटसेट्रा। Gradually, wood was used for different purposes, like for making idols, toys for children, wooden pillar, window and doors, small huts on top of the terrace, thrones, chairs and grills. बाद में इंसान जो है वो वुड का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने लगा। उसने वुड में से आइडल यानी कि मूर्तियां बनाई, टॉयज बनाए बच्चों के लिए, वुडन पिलर्स बनाए, विंडो एंड डोर्स बनाए, छोटी सी हट बनाते, कई बार टेरेस के ऊपर थ्रोन्स बनाते जो कि डेकोरेटिव होता है, इवन चेयर्स बनाते। इसके अलावा भी कई सारी चीजें वुड में से बनाई जाने लगी। इन दिस वे वुड कार्विंग वाज डेवलप्ड। इस तरह से धीरे धीरे से वुड पे कार्व करना स्टार्ट हुआ। अब ये सब चीजें पहले शायद प्लेन बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे से वुड के अंदर भी डेकोरेशन होने लगा, उसके ऊपर भी कार्विंग जो है वो करने लगे। वुडन फर्नीचर्स लाइक स्विंग्स एंड टॉयज ऑफ ईडर एंड सम एंड गुजरात आर वेल। स्विंग्स एंड टॉयज ऑफ ईडर ये मेन चीजें एग्जाम के लिए। स्विंग्स और टॉयज जो है वो ईडर और संखेड़ा में बहुत ही फेमस है, जो कि दोनों प्लेस आए हैं गुजरात में। अब सेकंड आर्ट है इनले वर्क। इनले मतलब कोई चीज एक दूसरे के ऊपर लगाना। इनले वर्क इज कंसीडर्ड टू बी वेरी एंशिएंट आर्ट ऑफ इंडिया। इनले वर्क को भी बहुत ही पुराना आर्ट माना जाता है इंडिया में। इंडियन किंग्स, एम्परर्स, रूलर्स, रॉयल पीपल ऑफ दैट टाइम यूज्ड टू वियर ऑर्नामेंट्स एज नेकलेस, ब्रेसलेट, क्राउन, रिंग, नोज रिंग, दामनी यानी कि टीको एटसेट्रा, वेयर studded with precious gems like diamonds, pearls, rubies, etc. अब भारत के राजा महाराजा थे, एम्परर, रूलर्स थे, इवन जो रॉयल पीपल थे वो लोग की हैबिट हो चुकी थी कि वो ऑर्नामेंट्स पहनते थे गोल्ड या फिर सिल्वर के, जैसे कि नेकलेस, ब्रेसलेट, क्राउन, रिंग, नोज रिंग एटसेट्रा। लेकिन वो ऑर्नामेंट्स सिंपल नहीं, उसके ऊपर कोई दूसरे प्रेशियस स्टोन स्टडेड यानी कि जड़ दिए जाते थे ताकि और ज्यादा सुंदर दिखे। अब वो प्रेशियस स्टोन में डायमंड्स हो सकते थे, पर्ल्स, कोई मोती या फिर रबीज या टॉपेज या एमराल्ड एटसेट्रा।
आर्टिजन्स वर एक्सपर्ट इन दिस वर्क ऑफ इनले आर्ट, जो आर्टिस्ट है बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है इनले वर्क में। बीकानेर एरिया ऑफ राजस्थान इज मोर पॉपुलर फॉर इनले ऑर्नामेंट्स। जनरली इनले वर्क पूरा इंडिया में होता है, लेकिन बीकानेर एरिया जो राजस्थान में वो बहुत ही ज्यादा फेमस है इनले ऑर्नामेंट में। Once again, standard 10, subject SS, chapter 2, cultural heritage of India, traditional handicraft and fine art. These two are last traditional handicraft of our chapter. Akik work. Akik is a kind of precious stone, especially found in valley areas of the river. अब अकीक जो है वो एक तरह का बहुत ही कीमती पत्थर है जो कि जनरली मिलता है रिवर की वैली में। इट इज चिफली कैल्सिडोनिक मिक्स्ड विद सिलिका, ब्लू और वाइट स्टोन। अब जनरली अकीक जो है वो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है जो कि एक मिक्सचर होता है सिलिका का, और उसका कलर ज्यादातर या तो ब्लू और या तो व्हाइट कलर में पाया जाता है। कार्नेलियन इज मेन स्टोन विद सेमी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी एंड ब्यूटीफुल रेड इन कलर। कार्नेलियन वन काइंड ऑफ अकीक स्टोन है जो कि हार्ड और रेडिश रेड कलर का आता है, वो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, उसकी क्वालिटी है कि बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और रेड कलर का होता है। इन गुजरात various precious stones are available in big and small size at Ahmedabad, Ranpur and Surat. अब गुजरात में अलग-अलग जगह पे कई सारे बिग और स्मॉल साइज के अकीक के पत्थर मिलते हैं, ज्यादातर मिलते हैं अहमदाबाद, रानपुर एंड सूरत में। All these stones are sent to Khamba to mold into various beautiful ornaments with various designs. अब जितने भी अकीक के स्टोन्स अहमदाबाद, रानपुर और सूरत में से मिलते हैं तो इन सभी स्टोन को खंबा में सेंड किया जाता है। अब वहां पे उस स्टोन पे प्रोसेस होती है, फिर मोल्ड यानी कि एक शेप देते हैं उसे और अलग-अलग ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट बनाते हैं, इवन ब्यूटीफुल डिजाइन भी उसके ऊपर बनाते हैं। मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये अकीक के पत्थर पाए जाते हैं अहमदाबाद, रानपुर और सूरत में, लेकिन उसके ऊपर प्रोसेस कहां की जाती है? खंबा। बीड्स एंड गार्लैंड्स ऑफ स्टोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द इनमें से बीड्स और गार्लैंड जो वो बनाए जाते हैं। ये लास्ट हैंडीक्राफ्ट है पेंटिंग। ऑफ ऑल द आर्ट्स पेंटिंग इज द फोरमोस्ट वन। जितने भी आर्ट उन सब में सबसे पुराना पेंटिंग का आर्ट है। पेंटिंग इज एन आर्ट व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू लाइन्स एंड कलर्स। अब पेंटिंग यही अकेला एक ऐसा हैंडीक्राफ्ट है जो लाइन और कलर के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। आर्टिस्ट के पास जो भी इमोशंस होते हैं, उसके पास जो भी क्रिएटिविटी होती है, वो कोई एक चीज पे लाइन और कलर मिक्स करके वो एक्सप्रेस कर सकता है। The aim of this art is to express emotions by imitating the animate and inanimate objects of nature through lines and color. अब पेंटिंग का जो मेन है वो ये है कि वो एक्सप्रेस करे इमोशन यानी कि किसी की फीलिंग, इमिटेटिंग यानी कि नकल करना। कोई चीज उसने कहीं पे देखी, अब वही सेम चीज वो कोई दीवार पे, स्टोन पे या कोई कागज पे एक्सप्रेस करे। एनिमेट यानी कि लिविंग थिंग्स और इनएनिमेट यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर पेंटिंग बनाई जा सकती है। फिर वो इस्तेमाल करता है लाइन और कलर का और अपने पेंटिंग को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं। We have evidence of Indian art of painting from the remains of 5000 years old Harappan culture. हमारे पास एविडेंस यानी कि प्रूफ है पेंटिंग के, जो कि हमें उसके अवशेष मिले हैं 5000 इयर्स ओल्ड जो हमारी हड़प्पन संस्कृति थी, यानी कि 5000 साल पहले भी इंसान, जिसे हम प्रिमिटिव मैन कह सकते हैं
या फिर हड़प्पन कल्चर के इंसान कह सकते हैं, वो पेंटिंग करते थे। Various models of painting have been found out many times by the archaeological department during excavation work. जब एक्सकेवेशन का काम किया जाता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कहीं पे भी, तो वहां से अलग अलग चीजें मिलती है, जिसमें से कुछ चीजें पेंटिंग की भी होती है। We have traced of the pictures of animals and birds in the cave painting of primitive man of Stone Age have been dated का empty। कई सारे एनिमल्स और बर्ड्स के पिक्चर्स और पेंटिंग मिले, जो कि ये पेंटिंग आया है भीमबेटका नाम की एक जगह है जो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में आई। वहां पे स्टोन एज में जब प्रिमिटिव मैन रहते तब उन्होंने कोई केव के अंदर एनिमल और बर्ड्स की पेंटिंग की थी, तो वो भी अवशेष मिलते हैं। पीपल यूज्ड टू ड्रॉ जियोमेट्रिकल डिजाइंस एंड स्केचेस। जो इंसान है वो जनरली जियोमेट्रिकल डिजाइंस और स्केच का इस्तेमाल करते हैं, मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओवल एटसेट्रा। एलिफेंट्स, डायनासोर्स, डियर आर नोटेबल अमंग देम। इवन वो लोग कई बार एनिमल जो होते हैं या फिर बर्ड, उनकी भी पेंटिंग के में करते हैं। खास तौर पे एलिफेंट, डायनासोर्स और डियर की पेंटिंग ज्यादातर देखने को मिलती है। अजंता एलोरा आर इनकम्पैरेबल स्पेसिमेंस ऑफ सच पेंटिंग। अब ऐसे ही केव पेंटिंग का एक बहुत ही उत्तम एग्जांपल है अजंता एलोरा केव, जहां पे हमें इनकम्पैरेबल, जिसकी किसी के भी साथ कंपैरिजन ना हो सके, वैसी बहुत ही अच्छी पेंटिंग जो है देखने को मिलती है। Drawing the sketches of swastik, picture Ganesha at the time of festival and celebration is an old tradition of India। जनरली हम कोई त्योहार होता है तब स्वस्तिक बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, गणेशा की पेंटिंग करते हैं, तो ये हम हर कोई फेस्टिवल के तौर पे करते हैं। रंगोली मेकिंग also very old tradition in some of the region of India। भारत के अलग-अलग प्रदेश में कई बार रंगोली भी बनाई जाती है, जो कि पुरानी संस्कृति है।